नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेवा। आज हम यहां पर साइडकार में मौजूद हैं और यहां पर कई सारे ब्रांड्स हमने देखे, लेकिन एक कहानी जिसने हमारा ध्यान खींचा, एक माँ और बेटे ने जो बिजनेस शुरू किया, उसके पीछे की क्या कहानी है और क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने अपनी इस जर्नी में फेस किए, इसको शेयर करने के लिए आज हमारे साथ उसके फाउंडर मौजूद हैं, अयान। उनसे बात करेंगे। अयान, आप अपनी जर्नी, आपकी जो पूरी जर्नी रही, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी ऐसे क्विर्की प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आपकी टाई की बात करूँ तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? ओके, सो हमारा हमेशा से मन था बिज़नेस करने का। मेरी मम्मी काफ़ी क्रिएटिवली इंक्लाइंड है हमेशा से, पर उन्हें वो कभी स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिला जिससे वो बिज़नेस अपना रन कर पाएँ। तो जैसे हम बड़े हुए और कोविड आया और मेरे पास स्कूल के करने को कुछ था नहीं, तो मैंने देखा कि उनके लिए क्रोशे एक क्रिएटिव आउटलेट था। और बिकॉज़ मैं अपनी जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, मैं सोशल मीडिया को अच्छे से समझ सकता था और मैं जानता था कि मेरी जनरेशन क्या चाहती है, किस तरह के इंटरेस्ट हैं उनके। तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिला कि हम ये चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जो जर्नी है उसमें आपकी मॉम ही आपकी जो बड़ी इंस्पिरेशन रही होंगी, उनके अलावा और कोई ऐसे वुमेन जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी नानी रहेंगी। बिकॉज़ वो अपनी 5 बहनों में इकलौती थी जो यूनिवर्सिटी गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई ज़िद करके पूरी करी। फिर उसके बाद वो अबू धाबी शिफ्ट हुई, वो टीचर बनी और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। तो वो जिन चैलेंजेस से उठ के आगे बढ़ी हैं, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि आपने अपनी मम्मा के साथ ये पूरा बिजनेस सेटअप किया, तो कौन कौन से चैलेंजेस रहे? क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी में लोगों ने बोला भी होगा कि एक मैन है और ऐसा बिजनेस, तो कुछ ऐसे अगर हम बात करें टॉन्ट्स की जो समाज में आपको सुनने को मिले हों। तो जैसे मैं भी क्रोशे करता हूँ, मैंने स्कूल में सीखा था। तो जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया, मैंने काफ़ी बार सुना कि तुम कैसे कर रहे हो, तो लड़कियों का काम है। पर उस मामले में मेरी मम्मी की फॉरवर्ड थिंकिंग काफ़ी है, तो उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। उन्होंने इंकरेज किया कि ये भी क्रिएटिव आउटलेट है, सबके पास स्किल्स होनी चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि कुछ चीज़ें लड़कियों के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें लड़कों की होती हैं। तो उन्होंने हमें ऐसे ही रेस किया, तो ऐसे कभी इंटरनली ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। तो फेमिनिज्म का आपके लिए क्या अर्थ है? मेरे लिए आई थिंक फेमिनिज्म बेसलाइन है। उसके अलावा जो भी है वो लॉजिकल नहीं लगता है। बिकॉज़ मैंने जो बचपन से देखा है, मेरी जितनी फ्रेंड्स थी, फैमिली में जितनी वुमेन हैं, सब ने स्ट्रगल किया है, सब आगे बढ़ी हैं, सब ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करी हैं। पर उनके लिए कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, उनकी राइट्स कम हैं, उन्हें बिज़नेस में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, उन्हें घर पे रोक दिया जाता है। तो वो बात लॉजिकल नहीं है। तो आई थिंक फेमिनिज्म इकलौती वो चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं फिर। तो यहाँ पर अगर आपकी जर्नी की बात करें तो कभी ऐसा लगा कि यार अब नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में रहे कि यार अब आगे क्या करूँ? हमारे लिए वो मोमेंट एक्चुअली काफ़ी स्टार्टिंग में ही हो गया था। बिकॉज़ हमने बिज़नेस कोविड में स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट वेव ख़त्म हुआ था। तो तब पहले कोविड लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया, हमने पोस्ट करना शुरू किया। पर जैसे ही हमारे ऑर्डर्स आने शुरू हुए, हमारा पहला ऑर्डर डिस्पैच होने से पहले सेकंड लॉकडाउन शुरू हो गया। तो हमें फिर 2 महीने लगे अपना पहला ऑर्डर शिप करने में। तो हम लोग काफ़ी चिंतित थे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या सोचेंगे, क्या वो वेट कर पाएंगे इतना। पर हमारी कम्युनिटी काफ़ी सपोर्टिव थी, क्योंकि हमने ऐसे ग्राउंड अप शुरू किया था। तो वहाँ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला कि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। तो आपकी थ्रू आउट द जर्नी हम बात करें तो ये जो आपकी टाई है, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? हमारा इंस्पिरेशन यहाँ से आया कि हम काफ़ी चीज़ें बना रहे थे, जैसे ज्वेलरी और बेल्ट्स। पर हमारे पास जैसे जेंडर न्यूट्रल नहीं था जो सब ट्राई कर सकें, क्रोशे सबके पास पहुँच सके। बिकॉज़ हम लोग इयररिंग्स बना रहे थे, हम लोग हेडबैंड्स बना रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं था जो मेन और वुमेन सब ट्राई कर सके। तो ये हमारे लिए एक तरीका था कि हम ये आर्ट फॉर्म सब तक पहुँचा सकें। तो फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, कभी उनकी तरफ से ये सुनने को मिला कि आपका बेटा ये क्या कर रहा है? आई थिंक जो ओल्डर जनरेशन थी, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी तरफ से एक आध बार उन्होंने कहा। बिकॉज़ वो जजमेंट की तरह से भी नहीं, बस वो कंफ्यूज थे। बिकॉज़ उन्होंने कभी देखा नहीं था किसी लड़के को ऐसा करते हुए। पर जैसे मेरी मम्मी है, मेरी फुप्पो हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, अब सब कुछ हो सकता है, आपकी सोच पीछे रह गई है, दुनिया आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे? क्या सक्सेस मंत्रा आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक मेरा सक्सेस मंत्रा ये है कि रुकना मत। बिकॉज़ हमारे पास भी काफ़ी चैलेंजेस आए, काफ़ी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी। मेरा कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मेरी मदर का है। पर आपके पास अगर वो मोटिवेशन और वो पैशन है, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए और आपको फॉलो थ्रू करना चाहिए। अपने ब्रांड को एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना चाहेंगे, वो क्या होगा?
वो शब्द होगा खुशी, बिकॉज़ हम जो भी बनाते हैं हमारा एम ये है कि वो चीज़ें जब लोग यूज़ करें तो वो खुश हों, उन्हें एक दिन में एक छोटा सा मौका मिले जिससे वो उन्हें एक मोटिवेशन मिले। जैसे अगर आप हमारी टाइज पहने तो आप जब काम पे जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो आप अपने आप को जैसे आईने में देखें तो आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हूँ, या हमारे फ्लावर्स आपके अगर घर में हैं तो आपको एक मोमेंट ऑफ जॉय मिले, तो खुशी वो वर्ड होगा।